वाली है देश के कई बड़े बैंक। खाता धारक हो जाएं सावधान। जी हां, सरकार देश के कई बड़े बैंकों को बंद करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में उन लोगों को सावधान हो जाने की जरूरत है जिन लोगों का उन बैंक अकाउंटों में खाता है। ऐसे खाता धारकों को क्या करना होगा, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज के समय में लगभग हर इंसान के पास बैंक अकाउंट है, क्योंकि आप चाहे कुछ भी काम करते हो, आपके पास आज के समय में बैंक अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सैलरी से लेकर सरकारी योजनाओं तक का पैसा आपको बैंक अकाउंट में ही आता है। लेकिन सभी लोगों का अलग अलग बैंक अकाउंट में खाता होता है, क्योंकि लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। लेकिन फिलहाल सुनने में आ रहा है कि सरकार कई बैंकों का मर्जर करने वाली है। आम भाषा में कहें तो सरकार छोटे बैंकों को बड़े बैंकों के साथ मिलाने पर विचार कर रही है, जिससे ग्राहकों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। हालांकि अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे में आपके पैसों का क्या होगा, तो हम आपको बता दें, आपका सारा पैसा एकदम सुरक्षित रहेगा। सुनने में आ रहा है कि इन बैंकों में इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही कई अन्य छोटे स्तर के बैंक शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि इन बैंकों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पीएनबी बैंक के अंदर मिला दिया जाएगा। साथ ही कुछ बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर भी शामिल किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे में उन ग्राहकों का क्या होगा जिनका बैंक खाता फिलहाल इन बैंकों में है, तो हम आपको बता दें कि बैंक मर्जर के बाद उनके सभी ग्राहक दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जिसके अंदर उस बैंक को मर्ज किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है, और अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को सरकार पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज करती है, तो उसके सभी ग्राहक पंजाब नेशनल बैंक के अंदर चले जाएंगे। इसके बाद आपकी ब्रांच को बंद कर दिया जाएगा और आपको जब भी बैंक में कोई काम होगा तो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर जाना होगा, क्योंकि अब आप उसके ग्राहक हो चुके हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अंदर खाने सरकार इस बात पर मंथन कर रही है कि किस बैंक को किस बैंक के साथ मिलाना सही रहेगा। सरकार का तर्क है कि जब बैंक के अंदर ग्राहक कम होते हैं तो बैंक का खर्च ज्यादा होता है और आमदनी कम, लेकिन अगर उसे ही किसी बड़े बैंक के साथ मर्ज किया जाए तो बैंक के पास पूंजी ज्यादा आ जाती है। इससे बैंक ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा लोन देने में सक्षम हो पाता है। हालांकि इस तरह से बैंकों को मर्ज करने का काम कोई पहली बार नहीं किया जा रहा है। इससे पहले भी देश के अंदर कई बैंकों को मर्ज किया जा चुका है। साल 2017 के अंदर देश में कुल 27 सरकारी बैंक थे, लेकिन लगातार बैंकों के मर्ज के कारण साल 2020 में ये संख्या 12 पर आ गई। ऐसे में अगर सरकार एक बार फिर से बैंकों को मर्ज करने का काम करती है तो ये संख्या और ज्यादा कम हो सकती है। हालांकि अभी देखना होगा कि सरकार किन बैंकों को मर्ज करने का आखिरी फैसला लेती है और उन्हें किन बैंकों के साथ मर्ज किया जाता है। लेकिन उससे पहले आप हमारा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जिससे दूसरे लोगों को भी पता चल जाए कि अगर उनका बैंक किसी भी बैंक के साथ मर्ज किया जाता है तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बैंक खाते में जमा पूरा पैसा एकदम सुरक्षित रहता है। लेकिन मर्ज करने के बाद तो पूरी तरह से दूसरे बैंक के ग्राहक बन जाते हैं और उनकी बैंक ब्रांच बंद हो जाती है।